बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है, वो भी घुसपैठियों को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर थे, जिस दौरान करोड़ों की सौगात असम वासियों को देने के बाद में रैली को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि घुसपैठिए कांग्रेस को अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। वहीं खड़गे की तरफ से कहा गया कि डबल इंजन सरकार के बाद भी घुसपैठी आखिर देश के अंदर हैं तो हैं क्यों। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। His government is there in center, and in Assam also his own government, that is called double engine government. If they fail to protect, how can he blame the opposition parties? Are we ruling there? So when he fails, everything he puts on opposition. और पश्चिम बंगाल से आज की सबसे बड़ी खबर भी आपको बता दें। टीएमसी से जो निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर, जिनके द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, वो आज एक नई पॉलिटिकल पार्टी का अपनी ऐलान करने जा रहे हैं। और ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 4 लाख से ज्यादा लोग इस ऐलान के वक्त में जुट सकते हैं, वहां पर भीड़ जुट सकती है। आपको बता दें मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में सभा का आयोजन होने जा रहा है। हुमायूं की सभा में एआईएम के नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। इसी के साथ में टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर आज अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर देंगे और इसके लिए मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक खास सभा बुलाई गई है। और इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए। वो मंडे में जो 70 से 75 स्टेट कमिटी डिक्लेयर करेगी ओनली फॉर, बाद में 15 दिन के अंदर वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट, बगल में जो नदिया डिस्ट्रिक्ट, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, 2 दिनाजपुर है, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, ये सारे जिला धीरे धीरे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बन चुकेगी। अब आपको खबर बताते हैं यूपी विधानसभा से जुड़ी हुई, क्योंकि आज भी हंगामे के आसार देखे जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप मामले में हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का ये जो सत्र चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप का जो पूरा मामला है, उसको लेकर आज भी गर्माहट सदन में देखने को मिल सकती है। आज सत्र का दूसरा दिन कोल्ड ड्रिंक कप सिरप मामले को लेकर विपक्ष यूपी सरकार पर लगातार हमलावर है, लिहाजा आज का दिन हंगामेदार रहने के आसार है। दोपहर 12 बजे के बाद में पेश होने वाला है अनुपूरक बजट, ये भी आपको बता देते हैं। साथ ही साथ यूपी विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा भी प्रस्तावित है। इसी के साथ में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास में प्रदर्शन भी करेंगे। अब खबर आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर 2 अपराधियों का एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है। आपको बता दें 25-25 हजार के इनामी दोनों बदमाश थे, जिनकी खबर मिलती है और उसके बाद में पुलिस वहां पहुंचती है। जवाबी कार्रवाई में ये घायल हो जाते हैं। इस बीच अपराधियों से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। आप भी देखिए डिटेल्स। उनके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस आदि बरामद हुए हैं तथा जो बाइक इनके कब्जे से बरामद हुई है वह दिल्ली से चोरी की पाई गई है। इनमें से जो अभियुक्त अफसर है उसके विरुद्ध पूर्व से लगभग 12 अभियुक्त पंजीकृत थे, जो कि लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट के हैं। ये जनपद बागपत, गाजियाबाद व दिल्ली में पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।
तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो अतिक्रमणकारी थे जिनके खिलाफ में प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही थी, वो जमकर प्रशासन के ऊपर ईंट पत्थर चलाने लगे इस कार्रवाई को रोकने के लिए, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम जो मौके पर मौजूद थी उन्होंने हल्के बल का प्रयोग किया ताकि इस भीड़ को, प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया जा सके। एक्शन में बुलडोजर और बुलडोजर के विरोध में लगा लोगों का मजमा। तस्वीरें हैं बिहार के सुपौल जिले की। यहां पर नगर पंचायत सिमराही वार्ड नंबर 3 में पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश पर अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को खाली करवाने पहुंचा था। जितना हमारे पास चौहद्दे में जो भी मेंशन था उसको हमने खाली करवा लिया था और जो दखल दिखाने की कार्रवाई थी सफलतापूर्वक हमने पूरी की। दरअसल मोहम्मद अख्तर के जमीन पर महादलित लोगों ने जबरन रूप से कब्जा कर दिया था। अख्तर ने जमीन खाली कराने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। फैसला अख्तर के हक में आया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आदेश हुआ तो 19 अक्टूबर को आया खाली कराने के लिए कोर्ट के आदेश पर। उस दिन भी खाली नहीं हो सका, प्रशासन घूम के चला गया। आज फिर आया गया है कोर्ट के आदेश पर, आज भी हमारा जमीन पूरा खाली नहीं हो सका। आगू से 100 घर टूटा। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग कर विरोध करने वालों को हटा दिया। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ जमी रही। खबर अब आपको हल्द्वानी से बताते हैं, क्योंकि क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ऐसे में पुलिस की गश्त लगातार जारी है। ऐसे दावे पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हल्द्वानी में ज्वेलरी शॉप में करोड़ों रुपए के गहने लूटकर चोर फरार हो जाते हैं। अब इन दावों के ऊपर जरूर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल, और जो तरीका आजमाया गया वो भी नया आजमाया गया है, क्योंकि पहले तो दीवार को काटा गया है, फिर लाखों के जेवरात चोरी किए गए हैं इन बदमाशों के द्वारा। क्या क्या सीसीटीवी में कैद हुआ है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हल्द्वानी की एक ज्वेलरी शॉप से चोरों ने लगभग 1.25 करोड़ रुपए के गहने चुरा लिए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। खास बात यह है कि चोरों ने चोरी का जो तरीका चुना उसने सभी का माथा ठनका दिया। दरअसल चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान के ठीक बगल वाली दुकान किराए पर ली थी और उसी दुकान की दीवार को तोड़कर ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नैनीताल के हल्द्वानी के मुखानी चौराहा स्थित राधिका ज्वेलर शॉप पर चोरी की ये वारदात हुई। रविवार सुबह जब ज्वेलरी शॉप के मालिक नवनीत शर्मा दुकान पर पहुंचे तो दुकान के हाल देखकर उनके होश उड़ गए। दुकान में रखा हुआ सारा सामान बिखरा हुआ था, जबकि शोकेस में रखे चांदी और सोने के आभूषण गायब थे। लगभग 1.25 करोड़ का माल जो है गायब है दुकान से। 20-25 किलो सिल्वर की वेट जो है आइटम गायब है और अपना वही 300-400 ग्राम सोने का आइटम और 25-30 हजार रुपए जो गले में ऊपरी कैश रहता है वो रोकड़ गायब। शनिवार को साप्ताहिक अवकाश था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने बगल में स्थित किराए की दुकान से दीवार तोड़ी। दीवार काटने के लिए ड्रिल मशीन और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद चोर दुकान के अंदर दाखिल हुए और शोकेस में रखे सोने और चांदी के सभी आभूषण समेट ले गए। उन्होंने तिजोरी भी काटने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाए। वहीं पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कुछ टीमें हमने लगाई है इसमें, जिसमें हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं और कुछ फोटोग्राफ्स हमें मिले हैं फुटेज के माध्यम से, उसको हम लोग आगे डेवलप कर रहे हैं और हमें उम्मीद है इसमें जल्दी सफलता मिलेगी। चोरों ने कुछ दिन पहले ही ज्वेलरी शॉप के बराबर वाली दुकान किराए पर ली थी, लेकिन दुकान मालिक ने अभी तक उनका पहचान पत्र नहीं लिया था। फिलहाल पुलिस कई एंगल से इस घटना की जांच में जुट गई है। वहीं इतनी बड़ी चोरी की वारदात होने के बाद इलाके के सभी दुकानदार दहशत में हैं। मैं और साक्षी तो इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं और यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, बहुत ही ऐसे कहा जाए कि मीठी मीठी ठंड यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन अगर बात करें जन्नत की यानी जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर बर्फबारी हो रही है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यही कारण है कि बड़ी तादाद में जो पर्यटक है, सैलानी है, वो इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख करे। खास करके धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, इसलिए थोड़ी मुश्किलें भी हो रही हैं, क्योंकि बर्फबारी में गाड़ी चलाना मुश्किल होता है।
कश्मीर घाटी के सोनमर्ग में रविवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी होने के साथ ही पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। इसका लुत्फ पर्यटक भी उठाते हुए देखे गए। बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने सर्दियों के खूबसूरत नजारों का जमकर आनंद लिया। सोनमर्ग में बर्फ गाड़ियों, इमारतों और सड़कों पर जम गई। जैसे जैसे बर्फ गिर रही थी, सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। बर्फबारी के साथ ही घाटी में आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे सोनमर्ग में जाम की स्थिति पैदा हो गई। जाम के साथ साथ बर्फ पर गाड़ियों के चलने में भी परेशानी होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने बर्फ में फंसे वाहनों को वहां से निकालने में मदद की। इस बीच प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने और मौसम के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां अचानक बर्फबारी और कोहरा छाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में सफेद चादर बिछ गई है। सोनमर्ग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ऐसी ही कुछ तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से भी सामने आई हैं, जो कि आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं और एक और खबर। पर्यटकों का भी दिन बना दिया। दारचा शिंकुला सड़क पर सैलानी मस्ती करते हुए और चाय के साथ साथ पहाड़ वाली मैगी का आनंद लेते दिखे। जिला प्रशासन और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जारी रखा, ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। हालांकि ज्यादा बर्फ पड़ी नहीं है, लेकिन स्नोफॉल होने से पर्यटकों की यात्रा यादगार बन गई है। हमें बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे, माहौल में बहुत अच्छा लग रहा है और लाइव शो देखने को मिली है। आज मेरा बर्थडे भी है, तो इट इज वर्थ इट। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। हिमाचल में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन बर्फबारी और मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और सैलानियों को साल भर ऐसे ही मौसम का इंतजार रहता है। देश भर से पर्यटक बर्फ देखने लाहौल आ रहे हैं, जो पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय कारोबारियों के लिए भी अच्छी खबर है। श्रुतिका, अक्सर हम एक ऐसा वीडियो, एक ऐसी खबर रोजाना जरूर दिखाते हैं जहां पर स्टंटबाजी की वजह से कैसे जो मामले हैं खतरनाक वो सामने आते हैं। एक ऐसा ही अब एक स्टंटबाजी का वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया है और यहाँ